एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद यूनिट सेकंड हमने स्टार्ट करना है। यूनिट सेकंड जिसका नाम है एपिडेमियोलॉजी ऑफ पैरासिटिक डिसीजेस। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी ऑफ पैरासिटिक डिजीजेस। इसमें हमने डिफरेंट बैक्टीरियल डिजीजेस करनी है, डिफरेंट हमने प्रोटोजोनल या वायरल डिजीजेस जो जो मेंशन है वही हमने करनी है। ठीक है, और एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बताई थी कि आपके 5th सेमेस्टर का सिलेबस जो है अब बड़ा ही लाइट सा है। अभी तक जो था ना एक बड़ा लेंथी बड़ा वास्ट सिलेबस, वो अब 4th तक कंप्लीट हो चुका है। 5th और 6th के बड़े शॉर्ट सिलेबस है और बड़े ईजी है। ईजीएस्ट सिलेबस जो है वो 5th और 6th का है। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करनी है, एपिडेमियोलॉजी बच्चे क्या होता है, हमने उस पैरासाइट की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन करनी होती है। ठीक है, उस पैरासाइट की हमने किस तरह से वो डिजीज़ कॉज कराता है या सब कुछ भी जो है वो हमने करनी होती है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका 2.1 टॉपिक मेंशन है बैक्टीरियल डिजीजेस। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीजेस में कौन सी हैं, एक ट्यूबरकुलोसिस हमने करनी है, टीबी, एक हमने करनी है टाइफाइड। ठीक है, ये 2 डिजीज़ मेंशन की हुई हैं, हमने यही करनी है, कोई एक्स्ट्रा नहीं करनी। अब पहले बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी होती हैं, ऐसी डिजीज़ जिनका कॉजेटिव एजेंट या जिनको कॉज कराने वाला कौन होता है, हमारे पास बैक्टीरिया होता है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़। आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, जो हम डिजीज़ करेंगे, वो है हमारी टाइफाइड। ठीक है, आज हमने टाइफाइड को करना है। अब टाइफाइड जो है ये हमारे पास सबसे पहले इसको देखते हैं पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका। तो पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो सबसे पहले ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कॉज्ड होती है बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये चीज़ आपने 12th में टाइफाइड तो पढ़ा ही हुआ है, सेम वही। क्योंकि देखो कुछ एक जैसे अब डिजीज़ है, इसके जो पॉजिटिव एजेंट है, जो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, उनको थोड़ी ना हम चेंज कर सकते हैं। वो आप 12th में पढ़ो चाहे 5th सेमेस्टर में पढ़ो, सेम रहता है। थोड़ी सारी लेंथ का इशू रहता है, तो बाकी और कोई खास इशू नहीं रहता, वही चीज़ है। ठीक है, तो टाइफाइड जो है पॉजिटिव एजेंट इसका बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी। अब जो साल्मोनेला टाइफी है ये हमारे पास एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, मोटाइल बैक्टीरिया है। रॉड शेप्ड का मतलब इस तरह से पतला लंबा है, और मोटाइल मतलब मूवमेंट शो करता है। कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं ना नॉन मोटाइल, पर ये हमारे पास क्या है, मोटाइल बैक्टीरिया है। उसके बाद ये क्या करता है, जब टाइफाइड बैक्टीरिया मतलब हमारी बॉडी में आ गया है, हमारी बॉडी में आने के बाद एक एंडोटॉक्सिन रिलीज करेगा। एंडोटॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब जहर, एंडो बॉडी के अंदर आके हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा टॉक्सिन रिलीज करेगा जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, और वो टॉक्सिन जो है वो एक्ट करेगा एज अ थर्मो रेगुलेटर। अब थर्मो रेगुलेटर, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, रेगुलेट मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, उसको क्या करेगा, ये इंक्रीज करवाता है। ठीक है, और ये जो थर्मो रेगुलेटर है डायरेक्ट इफेक्ट करता है हाइपोथैलेमस पे, और हाइपोथैलेमस पे जब इफेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, मतलब बॉडी टेम्परेचर रेज कर जाएगा। बॉडी टेम्परेचर रेज को ही हम फीवर बोलते हैं ना। तो एक एंडोटॉक्सिन रिलीज करेगा जिसको हम थर्मोरेगुलेटर बोलते हैं। थर्मोरेगुलेटर डायरेक्टली हाइपोथैलेमस, हमारे ब्रेन का पार्ट है, वहाँ पे इफेक्ट करेगा, और जब हाइपोथैलेमस इफेक्ट होगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाएगा, हमें फीवर होगा। बॉडी टेम्परेचर रेज को ही हम फीवर बोलते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो 37 से जब अबव हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, फीवर बोलते हैं। ठीक है, फीवर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी आगे इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपके सिलेबस में पूरा मेंशन किया हुआ है, अपने मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन करना है, अपने कंट्रोल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं। लेकिन आपको कभी कभार ना एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, गिव अ नोट ऑन टाइफाइड, तो आप ये पूरा दे दो तो इसमें कोई खास वो नहीं है, मतलब आप इसका इंक्यूबेशन पीरियड, इसके सिम्टम्स, इसकी सारी वो चीज़ें दे सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कि किस तरह से ये एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब जो ये बैक्टीरिया है ना बच्चे, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन में रहता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। ठीक है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट मतलब हमारे इंटेस्टाइन में रहेगा, उसके अलावा और अदर ऑर्गन्स में नहीं रहता। ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट मतलब ब्लड में सर्कुलेट करता है, लेकिन इंटेस्टाइन में जाके ये फाइनली जो है खुद को सेटल डाउन करता है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो इंटेस्टाइनल पैरासाइट हो तो इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज के थ्रू ही क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज का मतलब क्या है, जो फिकल मैटर हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा उसी के थ्रू जो है माइक्रोब्स बॉडी से बाहर जाएंगे। इंटेस्टाइन से फिकल मैटर जाएगा, उसमें माइक्रोब्स होंगे, माइक्रोब्स भी रिलीज आउट हो जाएंगे। अब जो माइक्रोब्स रिलीज हुए वो जाके फूड एंड वाटर को कंटामिनेट करेंगे, फूड एंड वाटर को गंदा करेंगे। मतलब अगर मान लो हमने फिकल मैटर यहाँ कहीं रिलीज हुआ है, यहाँ ये फिकल मैटर है, ठीक है, और इसी के सराउंडिंग में ये एक हमारे पास वाटर बॉडी है, कोई पौंड है या कुछ भी है, वाटर बॉडी मान लो, या यहाँ पे क्रॉप लगी हुई है, हमने क्रॉप उगाई हुई है। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे ये रिलीज़ हुए थे माइक्रोब, यहाँ से पानी में भी मूव करके जा सकते हैं, यहाँ से क्रॉप में भी मूव करके जा सकते हैं, या फिर क्या होता है, हमने अपने घर में खाना रखा हुआ है, बिल्कुल उसको कवर नहीं किया हुआ, खाना है, पानी है, जो भी है, फ्लाइज़ वगैरह, फ्लाइज़ का तो आपको फीचर पता है कि फिकल मैटर पे बैठती हैं। फ्लाइज़ यहाँ बैठी हैं, माइक्रोब्स को उठाया है तो आके हमारे पानी में बैठ गई हैं, आके हमारे खाने में बैठ गई हैं। ठीक है, इस तरह से माइक्रोब्स ट्रांसमिट हो जाएंगे। फ्लाइज़ हमारी बॉडी में नहीं ला रही हैं, फ्लाइज़ ला रही हैं हमारे खाने और पानी तक।
तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से ट्रांसमिट होता है टाइफाइड, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से। और फूड एंड वाटर कैसे कंटामिनेट होता है ये मैंने बता दिया, ठीक है, हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट हम बात करें अगर इंक्यूबेशन पीरियड, देखो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ऐसा टाइम पीरियड जब माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर किया, ठीक है, एंटर करके अपने आप को फुली डिवाइड करेगा। हमारी बॉडी पहले तो कोई भी जब फॉरेन पार्टिकल आता है हमारी बॉडी उससे खुद लड़ने की कोशिश करती है, 3-4 दिन 5-6 दिन अलग अलग वेरी करते हैं अलग अलग डिजीज़ेज़ के, तो वो अपनी बॉडी जो है खुद फाइट करने की कोशिश करती है, तो कोई भी हमारी बॉडी में सिम्टम नहीं शो होता। लेकिन जब हमारी बॉडी नहीं फाइट कर सकती उस माइक्रोब के अगेंस्ट, तो हमारी बॉडी सिम्टम शो करना शुरू कर देती है। तो ऐसा टाइम पीरियड जब पैरासाइट एंटर हुआ, एंटर होने से लेके सिम्टम्स के अपीयर होने तक के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। अलग अलग डिजीज़ का ये अलग अलग होता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो एड्स है, एड्स का इंक्यूबेशन 10 to 20 ईयर्स है, मतलब 10 से 20 साल एड्स का वायरस हमारी बॉडी में रह सकता है और हमें कुछ पता नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसका इंक्यूबेशन पीरियड इतना लंबा होता है। अब बात करें इसके इंक्यूबेशन के पीरियड की, तो इसका 10 to 14 डेज है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। 10 से 14 दिन हो गए, पैरासाइट हमारी बॉडी में है, उसके बाद हमारी बॉडी क्या शो करेगी, सिम्टम्स शो करेगी, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या हैं, कंटिन्यू हाई फीवर, बहुत तेज़ बुखार रहे और कंटिन्यूसली रहे, स्लो पल्स रेट, हमारा पल्स रेट जो है वो कम हो जाए, ठीक है। एब्डोमिनल टेंडरनेस या आप एब्डोमिनल पेन बोल सकते हो, पेट में दर्द रहता है मोस्टली, रैशेस खारिश हो जाती है और वो निशान से पड़ जाते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट, बिल्कुल भूख नहीं लगती, वीकनेस हो जाती है, लॉस ऑफ वेट हो जाता है, किसी केस में हमें वोमिटिंग भी देखने को मिलती है, हेडेक देखने को मिलता है, बॉडी पेन या फिर जॉइंट पेन हमें देखने को मिलता है। ये फर्दर क्या इसके रहते हैं, सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है। टाइफाइड के बॉडी पेन, हेडेक तो हर किसी को हो ही जाता है, हर एक डिजीज़ में हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें डायग्नोसिस की, कि हम टाइफाइड को किस तरह से डायग्नोज करते हैं, तो हम विडाल टेस्ट यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली विडाल टेस्ट यूज़ किया जाता है टू डायग्नोज द टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड जब डायग्नोज हो जाता है, और एक चीज़ आपको पता ही होगी, टाइफाइड तो हर किसी को हो ही जाता है, या घर में किसी न किसी को तो हुआ ही होता है। अगर हमें स्टार्टिंग में फीवर हुआ है तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 दिन तक कोई भी टाइफाइड टेस्ट नहीं करते, विडाल टेस्ट 5 दिन तक नहीं करते, पहले नॉर्मल मेडिसिन दी जाती है, अगर कोई इफेक्ट नहीं होता देन ये टेस्ट किया जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है इसका इंक्यूबेशन लॉन्ग है ना, तो ये इसलिए स्टार्टिंग में शो नहीं होता, इसलिए इस टेस्ट को थोड़े दिन के बाद किया जाता है, फीवर के कुछ दिन के बाद, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर, कैसे कौन से कंट्रोल मेजर हमें यूज़ करने चाहिए जिसकी बेसिस पे हम बता सकें कि हमें क्या है, टाइफाइड है, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर में हमें बता नहीं सके जिसकी वजह से हम टाइफाइड को कंट्रोल कर सकें, सॉरी मैंने ये बता दिया कि जिसे बता सकें हम कंट्रोल कर सकें टाइफाइड को। प्रॉपर सैनिटेशन, बिल्कुल साफ़ सफाई रखनी है, हाइजीनिक कंडीशंस रखनी है, मतलब हाइजीनिक कंडीशंस का मतलब जो हम खाना खा रहे हैं उसकी पूरी प्रोटेक्शन करें, मतलब उसको कवर करके रखें, कंटामिनेशन ना होने दें, वाटर सप्लाई क्लीन हो, ठीक है। और वेक्टर्स की ग्रोथ को रिड्यूस किया जाए, जैसे कि फ्लाइज़, मक्खियाँ वगैरह होती हैं ना हमारे घर में, उनकी क्या किया जाए, उनकी नंबर को या उनकी ग्रोथ को कम किया जाए, ठीक है। और खाने और पानी को अच्छे से ढक के रखा जाए ताकि गंदा ना हो जाए किसी भी वजह से, ठीक है। बॉइल्ड वाटर भी यूज़ कर सकते हो, बॉइल्ड वाटर यूज़ करो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वाटर, ठीक है। ये हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल मेजर हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है बात ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट का मतलब कि हम टाइफाइड हो चुका है, हमने किस तरह से ट्रीट करना है। तो ट्रीटमेंट के में मोस्ट ऑफ द टाइम एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, और एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी, सिप्रोफ्लॉक्सिन, एजिथ्रोमाइसिन, आपने नाम तो डेफिनेटली सुने होंगे, सिप्रोफ्लॉक्सिन या एजिथ्रोमाइसिन कॉमनली यूज़ की जाती हैं अगेंस्ट टाइफाइड, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारे पास था टाइफाइड के रिलेटेड, बहुत शॉर्ट सा है, कोई लंबा नहीं, आपने लिखना भी इतना ही है, इसमें कोई चीज़ ऐड करने वाली है ही नहीं, तो क्या ऐड करोगे, इतना ही लिखना है आपने, इतना ही करना है। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हुई तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।